भागलपुर जिले के बेहपुर विधानसभा क्षेत्र के खरीक प्रखंड के अम्बो गांव में 14 जून को अति पिछड़ा जाति की एक महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शांति सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर यादव, मुंगेर के पूर्व सांसद प्रत्याशी कुमारी अनीता, प्रदेश महासचिव मदन शर्मा, प्रदेश महासचिव अरुण यादव अपने पार्टी के गठित जांच टीम के साथ राजद के वरिष्ठ नेता सर सुल्तान के विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी एवं किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह बेहपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी विपिन मंडल अपने समर्थकों के साथ अम्बे गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए दुख प्रकट कर न्याय दिलाने की बात कही है। इस दौरान राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल सहित इत्यादि जांच टीम ने मीडिया को बताया कि सुशासन की सरकार में इस तरह का घटना और पुलिस के द्वारा एफआईआर में फेरबदल करने पर पीड़ित को न्याय मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए प्रतिपक्षी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को घटना के बारे में अवगत कराते हुए विधानसभा में आवाज़ बुलंद कर आने वाले विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, मंजीत ठाकुर, डॉक्टर नैनिका, धर्मवीर कुमार, गुलशन यादव, चकपानी हिमांशु, नटबिहारी मंडल, अरविंद कुमार, किशोर यादव, पिरार शर्मा, संजय मंडल, राजाराम मंडल सहित इत्यादि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। महादलित के साथ जो घटना घटी हत्या का, क्या मामला जांच किया आप? हम लोगों को खबर बहुत विलम्ब से मिली। 14 तारीख को घटना घटी है, 10 दिन हो गया, 11वां दिन जुल्म हुआ है, न्याय हुआ है। जरा शांत रहेगा अरुण जी, जरा शांत रहिए ना, शांत रहिए। ये इलाका जो है ये तो जुल्म का इलाका है, पहले भी था और लोग प्रतिरोध भी करते रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रतिरोध संगठित तरीके से नहीं करना। जो अपराधी है इस महिला की हत्या के पीछे, बलात्कार करने के पीछे, वो उस जमात के हैं जिसको नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है। लोगों ने भी यहाँ अपनी बातें कही, वहाँ पार्टी के कई साथियों ने अपनी भावना व्यक्त की आक्रोश में कि ये जुल्म चलता ही रहता है और सारे लोग संगठित हो जाते हैं, पुलिस भी और प्रशासन भी, दोनोदोनों पक्षधर ही नहीं संरक्षक हो जाते हैं इन अपराधियों के। यहाँ भी ऐसा ही देखा गया है। टेक्निकलिटी जो है मुकदमा का, उसमें एफआईआर बहुत चालाकी से और चतुराई से करवाया गया। ये जो जन वितरण प्रणाली का विक्रेता है, संयुक्त सिंह पीड़िता के ही गाँव के समाज की जात के, वो मैंने हुआ होगा प्रशासनिक अधिकारियों से, जो अनुज्ञप्ति दाता है पदाधिकारी और ये अनुज्ञप्ति धारक है, दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है तो सब लोग जानते हैं। ऊपर से हुक्म आया होगा कि इलेक्शन ईयर है, कहीं इसमें पलिता में आग न लग जाए। ये घटना बहुत बड़ा व्यापक रूप में ले तो मैनेज किया है। एफआईआर जो लिखा है उसमें 2 शब्द दिया है, वो जानबूझ करके दो दिया है। अगर मेंटली अनसाउंड रहती है महिला तो कुछ चुनाव नहीं लड़ती। पंचायत भी संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था में जो चुनाव लड़ते हैं, मालूम है संविधान में लिखा हुआ है, पागल हो, दिवालिया हो, ये लोग जो सजा याफ्ता हो, ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ये महिला 3 बार इलेक्ट हुई वार्ड पंच, कैसे इलेक्शन लड़ती है पंचायत के पंच।
हुए पंच के रूप में इलेक्ट हुए 3 बार और उनकी FIR में चालाकी से लिखवा दिया पहुँच के कि हमारी पत्नी ने दस्तखत करवा लिया उसके पति से। हमारी पत्नी बेहोश हो जाती थी कभी कभी, अब मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, ये मतलब पागल थी, कहीं चली गई। तो शुदा का की दफ़ा धारा लगाई गई है पुलिस ने, और जो डेड बॉडी आया पोस्टमार्टम करके उसके बेटा को ये लोग ना समझ है, समझता पेज 5 नहीं समझता है कानून का, भावना में बह करके वो दिल्ली से उसके मुँह को दिखा दिया पुलिस ने, क्योंकि डेड बॉडी को चली गई। कानून में व्यवस्था है कि कोई भी लाश हो तब तक लावारिस घोषित नहीं हो सकती है जब तक लाश के कोई दावेदार न हो। यहाँ तो 3 बेटा है, हस्बैंड जिंदा है, फर्स्ट अधिकार हस्बैंड का होगा तब बेटा का होगा। 4 था, डेड बॉडी नहीं दिया, पुलिस ले गई। ये तो पुलिस ने जुल्म किया, जाती है और कानून को अपने हाथ में ले लिया है। ये सारी चीज़ें हुई है, इस पर हम लोग पार्टी के स्तर पर बात करेंगे, विचार करेंगे। और ये जुल्म हुआ है, इस जुल्म को जो नवगछिया की जिला पुलिस है वो सब लोग लगे हुए नीचे से ऊपर तक इसको कैसे दबाया जाए, क्योंकि बीजेपी के संरक्षक वाले जो बीजेपी को मददगार जो है जो लोग, उन्हीं लोगों से वो लड़का है। मुकेश सिंघानिया का क्या कहा, गुड्डू संघई, नाम भी विचित्र है, या तो परंपरागत ये टाइटल है या क्रिया होगा, लेकिन ये कई ऐसे अपराध कर चुके हैं, बलात्कार और हत्या के, और कभी कानून उसको पकड़ता नहीं है, इन्हीं पुलिस पदाधिकारी हो सकते हैं। तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा जब तक उस पीड़ित परिवार को और पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, मृतका को, तब तक हमारी पार्टी इस मामले में संघर्ष करेगी, कानूनी मदद करेगी पार्टी हमारी। और कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने अपने पार्टी के साथियों को नवगछिया और भागलपुर 2 जिला सांगठनिक इकाई हमारी वहाँ, तो दोनों जिला के अध्यक्षों को कहा कि पार्टी की बैठक करके और इसमें भागलपुर जा करके जो विधिक परामर्श है उसमें जो कुछ भी मदद होगी पार्टी के लोग करेंगे, ऐसा हमको वचन दिया है। और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो संघर्ष करने का ऐलान होगा, तो फिर यहाँ पर नवगछिया धरती पर आएंगे। हमारे साथ आए हैं जो लोग, मैं बता दूँ, ये श्री उदय नारायण चौधरी जी हैं। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के 2 बार स्पीकर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये श्री तनवीर हसन जी है, ये भी विद्यार्थी के बड़े भारी नेता रहे हैं, युवा के नेता रहे हैं। तनवीर हसन जी बिहार की मिथिला यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, वहाँ भी जीत करके यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट में गए थे। राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडिंग मेंबर हैं, उससे पहले जनता दल में थे। ये तनवीर हसन जी कई वर्षों से, मैं समझता 24 वर्ष लगातार MLC रहे हैं। ये प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। उसमें मैडम है, भारत सरकार की मंत्री रही हैं, हमारी पार्टी के बड़ी नेता है, वरिष्ठतम नेता है, MLA भी रही है, राष्ट्रीय मंत्री नहीं है। तो ये सारी हैं और अभी पार्टी के ये पदधारक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष मैडम भी आई है। ये बीमा भारती जी पहले से इसके व्यवस्थापक भी रही हैं, प्रबंधक भी रही, टीम के सदस्य भी रही हैं। बीनू यादव जी यहाँ हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं बीनू यादव, प्रदेश के महासचिव हैं, हम लोग साथी हैं। इसके बाद इनका जो है कौन मेहता है, अनीता मेहता, अनीता कुमारी जी। हम लोग यहाँ क्षेत्र में रखते थे, जीत गई। बाद में इनके जो अपना वोट था भी लूटा गया, पुलिस ने लूटा, DSP ने लूटा। सब क्या देखे सर, जांच में क्या पाए? बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। ये खड़ीक की घटना
अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 75 वर्ष के बाद भी महिलाओं को जो सामंती लोग वो अपने हवस पर हत्या करके एसिड डाल के रेप के बाद जलाने के लिए उसके पीड़ित परिवार को दिया नहीं जाता। ये इलाका जुल्म और अत्याचार के नाम से जाना जाता है। पहले गरीबों पर जुल्म करना, महिलाओं पर जुल्म करना, किसान मजदूरों पर जुल्म करने का पूरे बिहार में प्रतीक के रूप में ये इलाका है। और ये जो 14 तारीख की घटना है जिसमें सुलेखा देवी की बगीचे में जाती है, आम के या तो तोड़ने के लिए या चुनने के लिए जो कही है, घास लाने के लिए जाती है अपने गाय बकरी के लिए। 4 महिलाओं के साथ जाती है, 3 लौट के आ जाती है और 1 नहीं लौटती है और 2 दिन बाद उसका लाश मिलता है और उसका FIR भी किया जाता है। वो FIR बहुत ही चालाकी और चतुराई से की जाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया उस FIR में गुमशुदगी के नाम में, जिससे कि पूरा केस ही खत्म हो जाए, कानूनी प्रक्रिया में न फंस सके। और उसके पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है जो लिखावट है FIR की, वो एक व्यक्ति की लिखावट है। उस लिखावट को ही जांच कराया जा सकता है कि जो व्यक्ति है वो कैसे लिखा, PDS का संचालन करने वाला। ये स्पष्ट तौर से ये बात जांच का विषय बनता है। और इस इलाके में इससे बहुत ज़बरदस्त गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों में उबाल है। प्रशासन को इस पर तत्काल न्यायपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं तो इस इलाके की जनता न्यायपूर्ण कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगी और जुल्म और अत्याचार का जवाब देने के लिए मजबूर होगी। ये है, और ये जानबूझ करके, चूँकि आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव को देखते हुए यहाँ के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस या कार्रवाई जो हुई है वो ऐसा लगता है कि किसी न किसी दबाव में ये कार्रवाई की गई है और पुलिस प्रशासन भी दबाव में है कि किसी तरह से इसको रफा दफा कर दिया जाए। हम लोग जाएंगे, हम लोगों के नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी ने आपको ही बताया है और हम लोग इसको भी जो कहे हैं जाके पटना में निर्णय लेंगे, कार्रवाई करेंगे और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। आगे जरूर न्याय मिले, इसके लिए कार्रवाई करेंगे। घटना घटी है अम्बो गांव में, क्या कहेंगे? ये कोई घटना नहीं है। पूरे बिहार में अगर आप देखेंगे तो हर जिला में एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घट रही है। अभी आपको मुजफ्फरपुर के कुर्नी में जो घटना घटी, जो शर्मसार करने वाली, यहाँ की जो घटना है वो भी बहुत ही मर्माहत है और शर्मसार करने वाली है। जो सामंती तत्व लोग हैं, खासतौर पर जो NDA के शासक के वर्ग के लोग बैठे हैं, अभी का राक्षस राज नहीं दिखाई दे रहा है। ये याद दिलाते हैं 2005 के पहले की बात करते हैं। लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की परिवर्तन किया था, सत्ता का परिवर्तन किया था, जो समाज के अंतिम पायदान में बैठने वाले लोगों को अगली पंक्ति में लाकर उनको हक देने का काम किया, उनको जुबान दिया। तो जो सामंती वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को, मैं समझती हूँ उसको जो पूंजीपति भी कहा जा सकता है, उन लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है और गरीबों को रोंदना तो उनके लिए आसान बात है। आज के समय में NDA की सरकार में अपराधी बेखौफ होकर के घटना को अंजाम देते हैं और खुलेआम निकल चले जाते हैं। लेकिन ये सरकार
कहीं ध्यान नहीं देती है। सरकार को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, खाली कुर्सी से चिपकने रहने की इन लोगों की मंशा है, चाहे हमारी जनता भाड़ में चली जाए। और इस बार का चुनाव इनको बता देगा कि जनता के साथ जो लोग अपराध का काम करते हैं, जो अन्याय करते हैं, उनको बख्शने का काम नहीं करेगा। और जहाँ तक आज की घटना के बारे में हम लोग जहाँ आए हैं, उससे देखने से साफ ही प्रतीत होता है कि यहाँ का स्थानीय विधायक के दबाव में FIR लॉन्च किया गया है, और भी ऐसे इस तरह से लॉन्च किया गया कि उसको रफा दफा कर दिया जाए। जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और वैसा उस पर लिखवा दिया गया है कि उस पर हस्ताक्षर भी करवा दिया गया। एक बहुत बड़ी साजिश चल रही आ रही है कि गरीबों का कोई बात नहीं सुन सके, और गरीब की आवाज़ को जो उठाएगा वो देशद्रोह हो जाएगा। मालूम है ना? अब इसी तरह है, और लोग बेहाल हो करके सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। ऐसे हालत में ये सरकार, लूंगी बहरी सरकार, राक्षस राज्य की सरकार, चाहे यूपी NDA में भारत सरकार में बैठे हों या यहाँ की सरकार बैठी है, यहाँ के बेरोजगारों को, ना नौजवान को रोजगार देने की बात करती है, न महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है। सिर्फ बेटी पढ़ाओ और बेटी को इसी तरह से बर्बाद करो। इसलिए इसका बदला हमारी जनता लेगी, और अभी के कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोग अपने माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी से संपर्क करके जो भी कार्रवाई करनी होगी उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। महिलाओं के साथ क्या कहना चाहेंगे हेमा जी? यह तो घटना जो शर्मसार हो गया है, वह जो है यह निकम्मी सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। और जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, आज पूरे बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन की बेटी का बलात्कार नहीं हो रहा है। हर दिन लूट हत्या बलात्कार डेली हो रहा है। इस पर जो है कि कान में तेल दे करके सोई हुए वर्तमान की सरकार। और हम लोग जो RJD परिवार, हम लोग आज उनके प्रीत के घर पर गए थे और सबसे मिल कर के आए हैं। जिस तरह से उस घटना हुई है हम बता भी नहीं सकते हैं कि जिस तरह से तेजाब छिटा गया, और इस तरह से जो है कि बगीचा में ले जा कर के मारा गया, और अभी तक बॉडी भी नहीं मिला है, इस परिवार को अभी तक नहीं मिला है। यह तो दुखनीय है। हम तो प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, इस तरह से जो घटना हो रही है नगोशिया में लगातार हो रही है। चापर दिराम में एक बेटी की जो एग्ज़ाम देने जा रही थी, रंगरा के बगल में है चापर दिराम, वहाँ पर मार करके मकई खेत में फेंकने का काम किया। आज भी रात में जो है घटना हुआ है कटरिया में। तो डेली घटना हो रही है, घटना गिनाने लगेंगे तो अंत नहीं होगा। पूरे बिहार में हो रहा है इस तरह का घटना, और यह सरकार जो है कहती है कि सुशासन बाबू की सरकार, और यह कान में तेल दे के सोए हुए हैं। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस पर तो जो भी दरिंदा इस तरह से काम जो किया है घटना, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पूरी तरह से इस तरह से हुआ है, पूरा परिवार डरे सहमे है। और जो उसका लड़का को सुनने के लिए मिला था कि रात में हथियार लेकर के आया था धमकाने के लिए, ये सब प्रशासन को देखना चाहिए। नगोचिया में व्यवसायी का हत्या हुआ था तो उसमें भी राजद परिवार सबसे पहले गए थे। हम लोग सब पूरा टीम गए थे नगोचिया में। जो मार्केट में पूरा मार्केट में घटना हुआ, गोली मारा गया एक व्यवसायी को, उसमें हम लोग आए। इसके बाद हमारे नेता आए वहाँ पर। हम लोग हर जगह जा रहे हैं। हमारे नेता पूरे बिहार में कहीं भी घटना होती है वहाँ पहुँचते हैं। वो नहीं नेता हमारे पहुँचते हैं तो हमारी टीम पहुँचती है वहाँ पर। तो हम लोग पूरे सब जगह जा रहे हैं, सब जगह सुनने का काम कर रहे हैं, और न्याय हम लोग दिलवाएंगे। RJD परिवार एकजुट है, खड़ा है उस पीड़ित परिवार के साथ। हम लोग हर समय रहेंगे। अपराध और ये सरकार कलाई खोलती है ये सारी घटना, जो अपने आप को सुशासन बाबू सुशासन की सरकार बताते हैं। उनके कार्यकाल में ये सारी घटना हो रही है। अपराधी इस तरह से खुलेआम अपराध कर रहा है, महिलाओं के साथ रेप कर रहा है, हत्या कर रहा है। इस तरह की घटना पूरा पुलिस के संरक्षण में हो रही है। हम लोग इस घटना को आए थे मिलने, पीड़िता परिवार से मिले हम लोग, और सब लोगों ने बातों को सुना है। ये सारे बात हम लोग अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, केशव प्रसाद यादव जी, इन लोगों से विमर्श करके जो होगा हम लोग इसमें न्याय दिलाने की पूरी
करेंगे और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने का काम घटना शुक्रिया आप सभी को। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम अधिकारी पदाधिकारी दल यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी बातें रखी, तो विशेष डिटेल हम ना बोलते हुए बस इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि हम लोग जिस तरह से बच्ची के साथ जो विभत्स दुर्दांत अपराधीकरण जो ये सत्ता में कर रहे हैं लोग, और जो बच्ची के साथ हुआ है, तो हम लोग एकजुट हैं और उसको न्याय हर हालत में दिला के रहेंगे। और मैं सबसे पहले बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको मैं क्रांतिकारी सलाम करती हूँ उनके एकजुटता के लिए, और कुर्मी धानुक समाज को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ उनकी एकजुटता के लिए। उन्होंने जिस तरह से आज बिहार प्रदेश की एक भी जिला ऐसा नहीं होगा, एक घर ऐसा नहीं होगा, एक गांव ऐसा नहीं होगा जहां की सवेरे से शाम होते होते आपको हर रोज एक न एक खबर इस तरह की मिलती ना हो। लेकिन मुखौटा मात्र सरकार, बिहार प्रदेश का हमारा दुर्भाग्य है कि आज मुखौटा मात्र सरकार मौजूद है और उसके पीछे सामंतवादी सोच वाले लोग बैठे हुए हैं। तो ये सत्ता पोषित लोग जो हैं समाज में विचरण कर रहे हैं, तो हमारा बहुजन समाज की एकजुटता जो है, मैं बार बार इसको क्रांतिकारी सलाम करूंगी। और ये इनकी जो मनुवादी आडंबर फैलाने वाली सोच और पाखंडवाद फैलाने वाली सोच को मैं धाराशाही हम सब मिलकर जरूर से जरूर करेंगे। और हमारे समर्पित संकल्पित नेतागण माननीय तेजस्वी यादव जी को आगामी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। तमाम मैं बार बार शुक्रिया करती हूँ अपने समाज को एकजुटता के लिए। और इस जागरूक होते हुए समाज को मैं एक बात जरूर कहूँगी कि आप लोग जागरूक हो रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। अनीता का शुक्रिया, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग की तरफ से शुक्रिया। और जो जागरूक हो रहे हैं या हो चुके हैं वो सब लग जाएं हमारे बचे हुए समाज को जागरूक करने में। है गांव पहुंचे हैं, खरीक गांव अम्बा में। गांव जो है बस्ती का नाम है अम्बा गांव पहुंचे हैं। अम्बो गांव, हाँ। और जो ये घटना हुआ है महादलित को पिछला का, ये गलत तरीके से हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है पुलिस इसको पागल घोषित करता है, तो गलत तरीका है। पागल क्या 3 बार जो है ये पूर्व मुखिया रहा है, पूर्व पंच रहा है, तो उसको पागल कैसे घोषित किया गया। इस सरकार में जो है कोई पुलिस का गिनती में है, कोई वैल्यू में है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग जो है राजपूत परिवार से आए हैं, इसको न्याय दिलाना करना चाहेंगे। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं बिहार सरकार की, डबल इंजन की सरकार की। यहाँ किस तरह से दलित पिछड़ा के साथ शोषण के साथ अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हैं विगत दिनों जगह जगह हो रहा है, लेकिन ये भागलपुर की धरती जो खरीक प्रखंड है, अम्बो गाँव है, यहाँ अति पिछड़ा महिला के साथ बलात्कार हुआ है, लाश को गायब कर दिया गया है, मारा गया है। और यहाँ डबल इंजन की सरकार घोषणा करते हैं हम दलित पिछड़ा का सरकार है, दलित पिछड़ा का मसीहा है। लेकिन इस तरह की घटना बिहार में बार बार दोहराया जा रहा है। नीतीश कुमार से गद्दी नहीं संभल रहा है। आज यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं राष्ट्रीय जनता दल के मंगनीलाल मंडल जी, अति पिछड़ा समाज के गांव में न्याय दिलवाने के लिए। अगर दोषी को सजा नहीं मिलेगा तो ये क्वेश्चन बिहार के विधानसभा में गूंजेगा। न्याय मिलना चाहिए। नाम बता दें। मंजीत ठाकुर, राजद नेता भागलपुर। आज हम लोग पूरा राष्ट्रीय जनता दल की टीम तेजस्वी यादव जी बिहार प्रतिपक्ष के नेता के दिशा निर्देश पर आज एक कमेटी पटना से चल करके आज खरीक आए हैं। जिस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मंगनीलाल मंडल जी, उस कमेटी के सदस्य हैं केंद्रीय मंत्री श्रीमती कांति सिंह जी, पूर्व मंत्री बीमा भारती जी, हमारे प्रदेश के विधान पार्षद तनवीर हसन साहब जी, अनीता जी,
उदय नारायण बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी और सभी लोग यहाँ पर कमेटी के रूप में आए हैं। ये जांच करने के लिए आए कि घटना क्या है। जो घटना घटी है ये घटना निर्मम घटना है। अभी तक जो है लाश का जो परिजनों को नहीं देना, ये अपने आप में जो है कटघरे में प्रशासन कटघरे में जो है खड़ा है। पुलिस जो है अपराधी को पकड़ने में असक्षम साबित हुआ है। और इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनता का काफ़ी आक्रोश व्याप्त है सरकार और प्रशासन के खिलाफ में, कि अभी तक घटना लगभग 10 दिन अब होने चला है और परिजनों को लाश नहीं मिलना ये अपने आप में विचाराधीन है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि जो भी व्यक्ति दोषी हो उसको अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और परिजनों की सुरक्षा व्यवस्था की मुहैया कराया जाए।